हेलो एवरीवन। तो हम लोग चालू करने वाला अपना टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो कि हम लोग का चैप्टर 9 है क्लास 11 का। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखिए पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक मॉडलिंग और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं हम लोग इस बारे में जानेंगे। पूरा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं अपना चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो जैसे कि हम लोग का पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी होता क्या है। तो देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज नोन एज इलास्टिसिटी एंड द डिफॉर्मेशन इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब आखिर ये होता क्या है समझते हैं, चलिए। देखिए हम लोग पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। तो हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं एक हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। क्या लेते हैं, तो हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। तो ये स्प्रिंग तो लोग पता है, हेलिकल स्प्रिंग जो हम लोग देखे हैं ना, पेन में लगा रहता है वो स्प्रिंग, ठीक है। ऐसे रहता है कुछ शेप में, साइज में ऐसे रहता है, ठीक। मान लीजिए एक साइड से फिक्स है, ठीक ना, इस साइड से फिक्स है। तो जब हम इसको यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे, हम लोग ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग पुल हो जाएगा, तो स्प्रिंग हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। ये अब स्प्रिंग कुछ ऐसे हो जाएगा ऊपर की तरफ पुल, जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। अब क्या होगा ना, जब हम लोग फोर्स को हटाएंगे, छोड़ देंगे फोर्स को, तो दोबारा अपना ही ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ, द वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज, मतलब जिस प्रॉपर्टी से अपना ये ओरिजिनल साइज को रिगेन किया, जैसे पहले था वैसे ही हो गया। जब हम लोग का फोर्स क्या किए, हटा दिए, जब अप्लाई फोर्स को हम लोग क्या किए, रिमूव कर दिए, इज नोन एज इलास्टिसिटी। मतलब अगर हम लोग किसी मटेरियल को फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स छोड़ने के बाद वो अपना दोबारा वही शेप में आ जाता है जो शेप पहले था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। और जो डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन क्या, जब अपना वो ओरिजिनल साइज से हट गया ना, थोड़ा सा हल्का बढ़ गया, तो जो डिफॉर्मेशन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। जब भी हम लोग एग्जाम्पल बोला जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं, या फिर हम लोग रबर भी बोलते हैं एग्जाम्पल में, क्योंकि रबर भी हल्का खींच के फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो हम लोग ये समझ के इलास्टिसिटी क्या होता है और इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, ये हम लोग का क्लियर हो गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आगे इसको आपको याद रखना पड़ता है, हम लोग को आगे काम आएगा। हम लोग का भी सेकंड जो है वो है प्लास्टिसिटी क्या होता है, और ये प्लास्टिक क्या होता है समझना हम लोग को। जो हम लोग दुकान से सामान ले जाते हैं उस वो प्लास्टिक ही है, पर ये प्लास्टिक होता है क्या समझ लेते हैं। देखिए पहले तो समझिए, हाउएवर सम बॉडीज डू नॉट टेंड टू रिगेन देयर शेप्स एंड दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्लास्टिक। मतलब क्या, सम बॉडीज डू नॉट टेंड टू रिगेन देयर शेप, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए जब मेरे पास पेन है, इसको अगर हम टेढ़ा करेंगे, जैसे देख लीजिए टेढ़ा कर दिए, तो क्या होगा ना, दोबारा अपने शेप पे नहीं आएगा, हल्का टेढ़ा देखिए, हल्का टेढ़ा रह गया, ठीक है। ये जो हल्का टेढ़ा रह गया ना, दोबारा अपने शेप पे ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, इसको हमको फिर ऐसे करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा तब जगह आएगा। ये अपने से नहीं आया, इसको हम फोर्स लगा तब जगह आया। तो क्या होता है, सम बॉडी डू नॉट टेंड टू रिगेन द शेप, दोबारा अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है। जब खींच के एक बार तो खींचा रह जाता है, दोबारा अपने पोजीशन पे नहीं आता है। उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्लास्टिक बॉडीज। मतलब एक बार अगर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन से हट गया तो दोबारा वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिसिटी। समझ गए। इलास्टिसिटी में क्या था कि दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, प्लास्टिसिटी में क्या है, दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। और जो डिफॉर्मेशन होता है इसमें, ये जो हम लोग डिफॉर्मेशन होगा इसमें, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक। इतना हम लोग जानना था क्योंकि आगे जो चैप्टर होने वाला है ना, इस हम लोग टर्म यूज़ करेंगे, इसीलिए थोड़ा बेसिक था हम लोग का ये, ठीक है। इतना क्लियर है। इसका एग्जांपल तो आप देख सकते हैं आराम से, जब हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं, एग्जांपल पॉलीथीन से बोल सकते हैं हम लोग, पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन जो हम यूज़ करते हैं वो बोल सकते हैं आराम से। पॉलीथीन को हम खींचेंगे तो दोबारा अपने पोजीशन में नहीं आता वो, तो इसीलिए वो एक अच्छा एग्जाम्पल होगा हम लोग का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का, ठीक है। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन। जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई बॉडी डिज़ाइन करते हैं, मटेरियल डिज़ाइन करते हैं, तो जो डिज़ाइनर होते हैं वो लोग देखते हैं कि बॉडी इलास्टिक है या प्लास्टिक है, कितना इलास्टिक है, वो सब देख के वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करता है। ये इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग वो इंजीनियर पढ़ते हैं, पर अभी हम लोग को तो काम नहीं है इसका, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी लिए। तो आगे हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का इलास्टिक बिहेवियर ऑफ
सॉलिड्स है। जैसे कि हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स है। तो चलिए देखते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स होता कैसे है। यहाँ हमने डेफिनेशन देखा था, अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। देखिए बॉडी का जो इलास्टिक बिहेवियर होता है वो होता कैसे है, काम कैसे करता है। तो हम लोग जानते हैं जो भी कोई सॉलिड होता है वो या तो एटम से बना होता है या तो मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक ना। तो एक एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल का नाम है स्प्रिंग बॉल सिस्टम। इसके हमने 4 कोनों में बॉल लगा दिए हैं और बगल से हमने इसको कनेक्ट करता हुआ स्प्रिंग लगा दिया है। तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं ऐसे कि ये 4 एटम हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है और जो फोर्स है उसको हम लोग स्प्रिंग मान लेते हैं, ठीक है, विजुअलाइज करने के लिए। तो इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना है एटम और इसको हमने माना क्या, इंटर मॉलिक्यूलर या फिर इंटर एटॉमिक बोलते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है। तो ज़रा देखिए इसमें होता क्या है, काम कैसे करता है इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। देखिए हमने जब भी हम किसी भी बॉडी को पुल करते हैं तो उनके बीच का एटम का जो डिस्टेंस वो बढ़ जाता है। पहले मान लीजिए डिस्टेंस डी था, जब पुल किया ना तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये मान थोड़ा बढ़ जाएगा। तो दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, डी डैश हो गया, ठीक है। तो डी डैश क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा डी से। अब क्या हुआ, डिफॉर्म हो गया। तो हम लोग क्या हुआ, जो इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया। इंटर एटॉमिक मतलब 2 एटम के बीच का जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया। तो 2 एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। जब हमने इसको पुल किया तो थोड़ा ये डिस्टेंस बढ़ गया, जो हम लोग इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो बढ़ गया। अब क्या हुआ ना कि जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, मतलब जो दोनों एटम के बीच में जो फोर्स लगता है आपस में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटर एटॉमिक फोर्स। तो जब हम लोग इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो जो एटम्स के आपस में जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो आपस में पास आना चाहेंगे, मतलब ये दूरी को फिर हम लोग कम करना चाहेंगे दोनों एटम। तो दूरी को जब वो कम करता है तो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आने लगता है। तो इससे क्या होता है, जो पोजीशन जो लोग का शेप जो था वो हट जाता है, दोबारा वो शेप अपना रिगेन कर लेता है। तो हम लोग का ये परफेक्ट एग्जांपल था क्या जाने के लिए, इलास्टिक बिहेवियर। इसमें हुआ क्या, पहले तो ये स्प्रिंग जो इंटर एटॉमिक फोर्स था वो था, लग रहा था उसमें। फिर जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो था, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो पहले बढ़ा, ये वो फोर्स लगा था। फिर क्या हुआ, फिर छोड़ दिया क्या जब फोर्स, तो इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स था उसके कारण दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इससे क्या हुआ, बॉडी का शेप रिगेन हो गया। जब शेप रिगेन होता है किसी बॉडी का तो हम फोर्स हटाने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, समझ गए। तो हम लोग समझ गए इलास्टिक बिहेवियर फोर्स काम कैसे करता है। इसके ऊपर पढ़ लेते हैं। इन सॉलिड्स ईच एटम और मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने देखा एक सिस्टम था, इसमें हर एक कोने पे एक एटम लगा हुआ था। दे आर बॉन्डेड बाय अ फोर्स कॉल्ड इंटर एटॉमिक। अगर एटम हो, 2 एटम हुआ तो हम उसको बोलेंगे इंटर एटॉमिक, और मॉलिक्यूल हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। When a solid is deformed, atoms and molecules are displaced from their original position, ठीक है। जैसे कि बोला गया इसमें, जब भी कोई हम लोग का सॉलिड डिफॉर्म होगा, जैसे कि हम लोग इसको हम लोग पहले मोड़े थे, ठीक है। तो क्या हुआ, जो डिफॉर्मेशन आया तो क्या हुआ, उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल जो अपना पोजीशन में था उससे डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा। जैसे कि इसमें था कि थोड़ा बढ़ गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ गया था फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, एंड व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड दे टेंड टू गेट देयर ओरिजिनल शेप। तो देखिए क्या हुआ, जब हम लोग फोर्स लगाए थे, फोर्स हटा दिया बाद में, तो जो इंटर मॉलिक्यूलर एटॉमिक जो इंटर एटॉमिक फोर्स था ना, उसके कारण दोबारा ये लोग अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो इससे क्या हुआ, जो शेप तो रिगेन हो गया। देखिए इसमें लिखा हुआ ना, टू गेट द ओरिजिनल शेप एंड रिगेन इट। तो इससे क्या हुआ, अपना शेप को रिगेन कर लिया। तो इससे ये हम लोग का इलास्टिसिटी हो गया। और ये जो बिहेवियर शो करता है तो क्या बोलते हैं, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आगे वाला वीडियो पे हम लोग करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, जो कि हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टिल देन, थैंक यू।